हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विष्णु भारद्वाज और आज हम करने वाले हैं सर्कल। ठीक है, जो आपका चैप्टर 10 है के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सर्कल क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में सर्कल के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाएंगे और आपकी फिर उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखिए, हमारा चैप्टर है सर्कल। तो सर्कल होता क्या है, आप सभी जानते हो। ये आपका इस तरह से एक सर्कल है, ठीक है, ओके। सर्कल है, सर्कल में होता क्या है, सबसे मेन तो है सर्कल का कोई सेंटर होता है, ठीक है। हमने मान लिया इसका सेंटर है O। ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर हमने मान लिया O है, ठीक है। तो यहां से इसकी इस तरह अगर आप मेजर करो या यहाँ पे मेजर करो, ठीक है, किसी भी साइड आप मेजर कर लो, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी होगी रेडियस। इसे हमने मान लिया R से रेडियस है और O इसका सेंटर है सर्कल का। तो देखिए, अब मान लीजिए अगर यहां से कोई लाइन इस तरह से पास होती है, ठीक है, और इसे हमने नाम दे दिया L, ओके। तो इस तरह की लाइन को आप क्या बोलोगे, कोई सर्कल है जिससे के पास से कोई लाइन निकलती है लेकिन वो उसे ना ही टच कर रही है और ना ही किसी पॉइंट पे काट रही है, ठीक है। तो ऐसी लाइन को क्या कहेंगे, तो ये आपका जो फर्स्ट फिगर है, ठीक है, ये सर्कल हो गया, O सेंटर R रेडियस, और इस टाइप की इस लाइन को क्या कहेंगे आप, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। अब चलिए सेकंड पे स्टार्ट होते हैं। मान लीजिए हमारा इस तरह से कोई सर्कल है, ठीक है, उसका कोई सेंटर है O, ठीक है। अब देखिए, अगर इसके पास से कोई लाइन इस तरह से इसको क्रॉस करते हुए निकलती है, इसे मान लिया L, ठीक है, और इस फिगर को मान लेते हैं सेकंड, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये जो लाइन है आपकी L इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। मान लेते हैं हम इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को मान लेते हैं B। तो जब कोई लाइन L किसी सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है तो ऐसी लाइन को क्या बोलोगे आप, ये लाइन होती है आपकी सीकेंट, ठीक है। पहली वाली कौन सी थी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड सीकेंट। तो यहां से आपकी सीकेंट की डेफिनेशन भी बन जाती है, ए लाइन विच कट ए सर्कल एट एनी टू पॉइंट्स देन लाइन इज कॉल्ड सीकेंट, ठीक है। चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मान लीजिए आपका कोई सर्कल है, ठीक है, इसका भी सेंटर हमने मान लिया O सेंटर है इसका, ओके। अब देखिए, कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है और यहां से कोई मान लो एक लाइन जाती है इस तरह से, ठीक है, ये कोई लाइन है L, ठीक है, इसको ये टच करती है किसी पॉइंट A पे, ठीक है। लिया हमने, थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका ए सर्कल विद सेंटर O व्हेन ए लाइन L टचेस द सर्कल एट ए पॉइंट A देन दिस लाइन इज सेड टू बी टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो इसे क्या बोलोगे आप, टेंजेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। यहां से आपकी क्या हो गई, डेफिनेशन भी बन सकती है। आ रहा है समझ में। देखिए, कोई लाइन अगर सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती हो तो उस लाइन को क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट ऑफ सर्कल, ओके। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि जो ये ए पॉइंट है, ठीक है, जिसपे आपकी लाइन L इस सर्कल को टच कर रही है, तो इस जो पॉइंट A को क्या कहोगे आप, जो हमारा पॉइंट A है ये क्या होगा,
ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूं। जो हमारा यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट ए को कहेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां से आपकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन भी बन जाती है। मैं बता देता हूं। जो पॉइंट ए है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो डेफिनेशन होगी व्हेन ए लाइन ऑफ टेंजेंट इज टचेस एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो देखिए आप तीनों को यहां से देख सकिए। सर्कल को और डिफाइन करते हैं। देखिए सर्कल का आप पहले से कुछ बच्चे जानते होंगे और शायद कुछ भूल भी गए हों, तो हम उसे दोबारा अच्छे से बता देते हैं, समझा देते हैं। ये मान लीजिए हमारा कोई सर्कल है। ठीक है, आपका सर्कल हो गया जिसका सेंटर हमने ले लिया, ओ इसका सेंटर है। ठीक है, अब देखो हमें पता है हमने इसका सेंटर क्या ले लिया है, ओ इसका सेंटर है। ठीक है, यहां से हमने इसकी रेडियस मान ली है स्मॉल आर। अब यहां पे आपसे पहले भी आप पढ़ चुके हो, इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस। ठीक है, क्या होगी? देखिए जब भी हम सर्कल का टोटल राउंड लगाते हैं तो वो क्या होता है? 2 पाई। ठीक है, इट मींस 360 डिग्री का एक सर्कल का राउंड होता है। ठीक है, और रेडियस कितनी है इसकी? आर के साथ हमने लगाया है, तो इसकी सरकमफ्रेंस हो गई आपकी 2 पाई आर। ओके, तो देखिए अब यहां से हमसे एक बात और है, इसका पूछा जाए एरिया। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ए सर्कल हैज हाउ मेनी इंटरसेक्टिंग लाइंस? कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, सर्कल को कहीं से भी कोई भी लाइन काट के जा सकती है। मान लीजिए यहां से इस तरह से हो, इस तरह से, तो इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो, सीकेंट लाइन हो, काफी बन सकती हैं। तो इस तरह से कितनी होंगी आपकी? इनफाइनाइट सीकेंट लाइंस हो सकती हैं जो 2 पॉइंट पे से कट करेंगी। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए ये सर्कल है। ठीक है, और इस पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट लाइन हो सकती है? पैरेलल। ठीक है, जो पैरेलल होंगी ऐसी कोई टेंजेंट लाइन कितनी होंगी वो काउंट करके आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए सर्कल था हमारा, इसका सेंटर भी ओ ले लिया। अब यहां पे एक बात याद रखना कि जब हमसे पूछा जाए पैरेलल टेंजेंट लाइंस, तो वो हमेशा केवल 2 हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहां से कर रहे हो टच, ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए ये एक एल हो गई। ठीक है, और एक सेकंड कौन सी हो सकती है? टेंजेंट। इस तरह से हमने मान ली एम। ठीक है, एल और एम कोई 2 टेंजेंट हैं। ठीक है, जो क्या है आपस में? पैरेलल हैं। ओके, ये केवल 2 हो सकती हैं। ठीक है, या फिर आप यहां से और यहां से बना सकते हो, होंगी केवल 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज है आपकी 10.1। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी बताया था, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? पूछा है आपसे कि आपके सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, और ये मैंने आपसे जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिसाइड किए थे उनके अकॉर्डिंग आपकी कितनी हो सकती हैं आपकी टेंजेंट्स। तो इसका देखिए आंसर क्या हो सकता है इसका, कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं आपकी।
ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अभी बताया था। तो आपकी किसी भी सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं। चलिए अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना किसी से भी कॉपी पेस्ट करके या पीछे आंसर देख के इनको फिल इन द ब्लैंक्स को भर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके सीबीएसई में या फिर किसी भी बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं और 100% इनमें से क्वेश्चन आता भी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें समझना है क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन ब्लैंक पॉइंट्स। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो टेंजेंट होती है, ठीक है, वो किसी भी सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करती है, ठीक है, या इंटरसेक्ट करती है। देखिए हमने अभी आपको जब टेंजेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था तो क्या था आपका, जो आपकी थी इस तरह से कोई सर्कल था, इस तरह से आपकी कोई टेंजेंट लाइन जा रही थी एल, ठीक है, तो वो क्या कर रही थी, किसी भी एक ही पॉइंट पे काटेगी। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे हमें यहां पे क्या भरना है, तो ये होगा आपका एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है, क्या होगी आपकी, केवल एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है, वो आप यहां पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमारा जो सेकंड पार्ट है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। कोई भी वो लाइन जो हमारी किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती हो, उस लाइन को क्या कहते हैं, ये आपकी बिल्कुल सेम टू सेम किसकी डेफिनेशन पूछ रखी है आपसे, ये है आपकी सीकेंट की डेफिनेशन, ठीक है। सीकेंट क्या होती थी, ए लाइन विच कट ए सर्कल एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, तो वो क्या हो गई आपकी सीकेंट। अब देखिए थर्ड हमारा क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट इसका, ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था, क्या था कि किसी भी सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है पैरेलल, ओनली 2, ठीक है। जैसे कि मान लो ये था आपका, इस तरह से मैंने एक और लाइन ले ली यहाँ पे, ये आपकी टेंजेंट हो गई एल और एम, ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है आपकी, ओनली 2 पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। तो ए सर्कल कैन हैव, इसका आंसर होगा आपका 2 पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए फोर्थ पार्ट को करते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, मान लीजिए ये एक आपकी कोई टेंजेंट लाइन है, ठीक है, और इसमें सर्कल में और टेंजेंट में किसी कॉमन पॉइंट के बारे में पूछा है। तो मान लीजिए इस लाइन एल का जो आपकी टेंजेंट है और सर्कल के साथ कोई भी एक कॉमन पॉइंट है, वो आपको बताना है। ये कौन सा पॉइंट है, ए पे भी ए पॉइंट ऐसा है जो आपकी टेंजेंट के साथ भी है और आपके सर्कल के साथ भी है। वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उस पॉइंट का नाम बताओ जो कॉमन है टेंजेंट और सर्कल के साथ, तो वो पॉइंट कौन सा होगा आपका, तो इसका भी आंसर आपका आ चुका है, इसका होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो क्या कहलाएगा आपका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, ठीक है, पी पे टेंजेंट है आपका ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल की आपको रेडियस बता रखी है 5 सेंटीमीटर है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ओ आपका सेंटर है, एट ए पॉइंट क्यू, और क्यू से वो जाके मिलती है सेंटर से, सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पी क्यू इज, आपको लेंथ ऑफ पी क्यू बतानी है,
तो देखिए सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से आपका कोई सर्कल है, ओ कोई सर्कल, ये आपका सर्कल है, ओ कोई है, ओ है इसका क्या है सेंटर हो गया, ठीक है। अब इसने हमसे एक बात बोली है टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू कोई टेंजेंट है एट ए पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो देखिए आपकी मान लेते हैं यहां से आपकी जो है टेंजेंट इस तरह से जा रही है, ठीक है, एट ए पॉइंट पी, ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है। इसने कहा था सेंटर ऑफ सर्कल ओ से पी पे हमें रेडियस कितनी दे रखी है 5, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर ओपी है आपका। और हमसे बोला गया था एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं यहाँ पॉइंट आपका क्यू है और इसने ओ क्यू आपको दे रखा है, कितना है आपका ओ क्यू है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है पी क्यू, पी से क्यू। अब आप देखिए ये आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप यहां पे फिगर में देखोगे तो ओ पी क्यू ये एक तरह से आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोल रहा हूं मैं, आपकी प्रॉपर्टी होती है व्हेन रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब हमारे सर्कल के सेंटर से रेडियस किस पे आपके टेंजेंट पे क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ठीक है यहां से आप देख सकते हो ओ पी परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है। अब देखिए हमें सब कुछ दे रखा है, हमें दिया है पी क्यू हमें निकालना है और हमें दे रखा है आपका ओ क्यू 12 सेंटीमीटर और ओ पी 5 सेंटीमीटर। अब आप देखो क्या करोगे, इन ट्रायंगल आपका ट्रायंगल बन चुका है ओ पी क्यू बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। आप क्या निकालना है आपको पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका हाइपोटेनियस क्या है आपका ओ क्यू स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर ओपी का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू क्या है आपकी ओ क्यू की 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर और ओपी क्या आपका 5 का स्क्वायर। आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 5 का क्या होता है 25। तो यहां से आपके पी क्यू को, ठीक है, तो देखिए 144 में से आप 25 माइनस कीजिए तो आएगा आपका 199 सेंटीमीटर रूट में, तो ठीक है। इस तरह से आपकी किसकी वैल्यू हो गई 119 सेंटीमीटर आपकी पी क्यू की वैल्यू हो गई और यही आपसे पूछा गया था, यही आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन को। देखो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सीकेंट टू द सर्कल। अब देखिए यहां से हमसे कोई वैल्यू तो निकलवाई नहीं है, आपको करना क्या है बस एक हमसे जो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में इसका ही एक डायग्राम बनाना है। तो देखिए आप पहले ही समझदार हो कि जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें ही आपका सॉल्यूशन छिपा होता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन आप आराम से कर लोगे। हमसे कहा था ड्रॉ ए सर्कल, हमने एक सर्कल बना लिया। अब देखिए एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, कोई 2 लाइन है वो पैरेलल है किसी एक लाइन के, वन इज टेंजेंट। अब बात कर रहा है हमसे टेंजेंट की, तो सबसे पहले क्या करते हैं टेंजेंट ही बना लेते हैं। तो मान लीजिए इस तरह से आपकी कोई टेंजेंट
बन चुकी है। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं, ये कोई आपको पी पॉइंट है और ये हो गई आपकी टेंजेंट। ठीक है, हमने पी पॉइंट मान लिया। इसको आप कुछ भी दे सकते हो, आर, और इसे एस नाम दे दिया मैंने। ठीक है, पी से टच होके जाती है सर्कल को, ये आपकी टेंजेंट हो गई। अब हमसे एक बात और बोला है, टेंजेंट एंड अदर ए सीकेंट। अब सीकेंट की बात कर रहा है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, ये आपका सर्कल मान लेते हैं ओ है, और सीकेंट क्या होती है? सीकेंट वो लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट से कट करती हुई जाती है। ये मान लेता हूं मैं ए है आपका, और ये हो गया बी है, तो ये क्या हो गई आपकी सीकेंट। यही सीकेंट लाइन की डेफिनेशन थी कि आपकी वो सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट पे कट करती है। अब देखिए, अब हमसे एक बात और बोला था कि सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। तो देखिए 2 तो बन चुकी हैं, लेकिन एक और लाइन बनानी है जो क्या है, इन दोनों के पैरेलल। तो वो क्या करते हैं, बाहर बना देते हैं। ठीक है, ये मैंने मान लिया एल है। ठीक है, और ये क्या आपकी कोई भी लाइन है। तो देखो, अब क्वेश्चन में जो जो कंडीशन थी वो सब सेटिस्फाइड होती हैं। हमसे बोला था एक टेंजेंट चाहिए हमें, हमने ये आर एस टेंजेंट बना दी है। फिर हमसे बोला था एक सीकेंट चाहिए, तो 2 पॉइंट पे कट कर दिए ये ए और बी पे, ये सीकेंट हो गई। फिर हमसे बोला था एक लाइन और होनी चाहिए जो दोनों के पैरेलल हो, तो ये हमने एक लाइन एल ले ली है जो इन दोनों के पैरेलल है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये बाहर क्यों ले ली, है ना, सोच रहे हो ना, कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए, जो आप सोचते हो वो हमें पता होती है। देखिए कैसे पता है, आप सोच रहे होंगे कि सर ये यहां से क्यों नहीं निकाली, है ना, कि भाई हम तो यहां से निकालेंगे, लेकिन कंडीशन क्वेश्चन की समझिए। क्वेश्चन में बोला था एक ही टेंजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से तो बिल्कुल टच करके आप निकाल नहीं सकते हो, कंडीशन फेल हो जाएगी, एक से ज्यादा टेंजेंट हो जाएगी। दूसरा देखिए, अगर आप निकालते हो, मान लो यहां से निकाल लेते हो, ठीक है, ये क्या बनेगी सीकेंट, लेकिन हमसे क्या बोला था ए सेकेंड। ठीक है, एक ही होनी चाहिए, तो ये कौन सी हो जाती, एक ये हो जाती और एक ये हो जाती, तो ये कंडीशन भी फेल। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा था, तो यही रीजन है आपका। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन बाहर लेनी पड़ेगी। और आपको ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है और आपकी किसी भी क्वेश्चन वाली कंडीशन को फेल नहीं करती है। तो देखिए, हमें जो भी हमने यहाँ पे डायग्राम में किया है उसको यहाँ पे नोट कर देते हैं। आपकी कोई आर एस टेंजेंट है इज पैरेलल टू ए बी सीकेंट के एंड लाइन एल के। ठीक है, और आपकी जो लाइन एल पैरेलल टू ए बी, ठीक है, एंड पैरेलल किसके, आर एस के। ठीक है, आर एस हमारे कोई सीकेंट है, उसके भी क्या है आपकी पैरेलल है। तो आपका क्वेश्चन आराम से हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, आप इजीली समझ चुके होंगे, और अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको उसके साइड में बेल आइकन मिलेगा, उसे प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इजी मेथड के साथ मैथ्स को सीख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।